बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बरेली दर्पण इस वक्त अयोध्या में है। आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। उससे साफ जाहिर होता है कि ये राम की नगरी अयोध्या है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में यहाँ पर पोलिंग बूथ है। बहुत सारे लोग वोट डाल कर आ रहे हैं। मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का मतदान हो रहा है, किस तरह का रुझान है, कौन से मुद्दे हैं जिनको के लेकर चुनावी मैदान में जो है वोट देने के लिए आए हुए हैं। मैं बात करूं कि यहाँ की अगर 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में यहाँ पर अयोध्या सदर है, मिल्कीपुर है, बीकापुर है और गोसाईपुर है और रुदौली है। 5 विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं। सबके हमने अभी आए थे, प्रतिशत की बात भी की थी। बहुत सारी हम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनाव हुआ है, किन मुद्दे हैं, खासतौर से अयोध्या क्योंकि राम नगरी है, राम की नगरी है, मंदिर भी बन रहा है। क्या वो मुद्दा कहीं ना कहीं कहा जाए कि वो मुद्दा भी यहाँ पर है या नहीं है, या फिर देखा जाता है बेरोजगारी की बात आती है और बहुत सारी किसानों की समस्याओं की बात आती है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखते हुए वोटर ने वोट दिए हैं। एक आंटी है, भाई साहब आप बताइए, जो अयोध्या की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कहा जाए कि सियासत भी उत्तर प्रदेश की क्या कहा जाए, सेंटर की भी सियासत राम मंदिर से लेकर शुरू हुई थी, बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी मिली थी। बहरहाल मंदिर भी बन रहा है, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें सोचते हुए वोट करने गए थे आप? विकास का मुद्दा मेन मुद्दा है जी। मंदिर तो अपने अध्यात्म का विषय हो, वो किसी का कोई भी हो सकता है जी। लेकिन हम लोगों ने तो विकास के नाम पे वोट दिया जी। जो सरकार विकास करेगी उसी के साथ मतदाता है। चलिए, इन 5 सालों में कुछ विकास हुआ? विकास हुए हैं, रोड पे, हेल्थ पे, इन क्षेत्रों में विकास अधिक हुआ है जी। और तमाम क्षेत्र अभी वंचित हैं। तो सरकारें बनती रहती हैं, विकास तो अनवरत प्रक्रिया है, वो होता रहेगा। जी। बस हम लोग मतदान करें, सभी से अपील है कि मतदान करें। बहुत अच्छी बात है। बताइए आपने क्या सोचा? बहुत सारे मुद्दे हैं, खासतौर से किचन, महंगाई की बात आती है, खासतौर से महिलाएं सबसे पहले उसी पॉइंट को उठा देती हैं। पेट्रोल के दाम जहां होती है, बाइक की बात आती है, वहीं रसोई की बात आती है, सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। कौन से मुद्दे हैं कि सोच करके वोट डालने गई थी? और दूसरा यह है कि राम मंदिर भी मैं कहूँगा कि अयोध्या की बात है। जी, राम मंदिर सोच के गए रहे। अच्छा, राम मंदिर को सोच कर गए थे कि राम मंदिर बन रहा है, तो उस मुद्दे को सोचते हुए आपने वोट किया है। बहरहाल चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। कहा जाए कि राम की नगरी अयोध्या है, यहाँ पर लोग वोट डालने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मैं कहूँगा कि कुछ नौजवान नजर आ रहे हैं। 1 मिनट, वोट डालने से पहले 1 मिनट हमसे बात कर लें। लाइव जुड़े हैं, नौजवान हैं, उनसे ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पूरे कहें उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदुस्तान में। वोट डालने जा रहे हैं? जी हाँ, हम वोट डाल चुके हैं। वोट डाल चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार सबसे पहले आपने वोट का इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छी बात है कि नौजवान। और सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने मत का पूरा मत सबका अधिकार है, तो आप सभी लोग घर से निकले और वोट करें, राष्ट्र में अपनी भागीदारी निभाएं। चलिए, ये सभी लोग का अधिकार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने वोट की अपील भी की और मैं चाहता हूं कि लोग, बरेली दर्पण जो लोग देख रहे हैं वो ये सुने और खासतौर से जहां 5वें चरण का मतदान हो रहा है, लोग वोट करें। जो लोग भी देख रहे हैं, वो कौन से मुद्दे थे, वो कौन सी चीज जहन में थी, दिमाग में थी कि वोट डालते वक्त सोचा था कि भाई ये चीजें हल होनी चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे, सबसे बड़ी जो मुद्दा है बेरोजगारी यूथ के लिए। जी। मैं भी यूथ हूँ और हमारी तरह नौजवान बहुत ज्यादा है यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप अभी विश्वविद्यालय के सामने ही खड़े हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हर साल बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होते हैं, लोग डिग्री लेके आते हैं, तो उनकी एक अपेक्षा होती है कि उनको सरकार से नौकरी चाहिए। और दूसरे हमारे ये भाई हैं, महंगाई आपके सामने खड़े हैं, चुरमुरा बेच रहे हैं। महंगाई भी एक कहीं ना कहीं समस्या है लोगों के बीच में। जी जी। तो इसका भी समाधान निकले, सरकार से यही अपेक्षा होती है। हम वोट किस लिए करते हैं भाई? वोट एक समझ लिया हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम कुछ दे रहे हैं, रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। जी। तो क्या इन 5 सालों में क्या लगता है जो सरकार रही उसने कुछ काम वाम किए, नहीं किए, या फिर मंदिर मस्जिद चलता है? नहीं, मिला जुला चल रहा है, काम भी हुआ है और मंदिर मस्जिद भी होता है, वो तो हर लगभग सारी सरकार कर रही है। जी जी। काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम भी हुआ है। चलिए, तो दोनों चीजें संतुष्ट हैं सरकार से, इस वाली से? हाँ यार, थोड़ा या नहीं है, संतुष्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वोट किया है आपने, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे इन्हीं का जिक्र किया, बेरोजगारी है, कहते हैं कि गाँव से इनसे ही बात करेंगे। क्या वोट किया है आपने आज? जी। तो कौन से मुद्दे दिमाग में थे कि चलो आज वोट करने जा रहे हैं? इन 5 सालों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी, नहीं हुई, या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप संतुष्ट हो, आज आपने वोट डाला है? कुछ ऐसी चीज़ें देश के हित में काम हो रही है सर, तो कोई कमेंट नहीं। जी, कोई कमेंट नहीं सर। कमेंट नहीं है। चलिए, देश के हित में काम होना चाहिए, कमेंट नहीं है।
अब देश हित में कौन सी चीज़ें आती हैं उनकी तरफ से जो है मैं नहीं समझ पाया। बहरहाल देश हित में तो जो है विकास भी होना चाहिए और कहा जाए कि भाईचारा भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि अयोध्या नगरी आए हैं तो सब तरह के लोग मिल रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ जहाँ तक आ रही है विकास की बात आ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, या अयोध्या का रहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कम मैं बात करूं और चुनावी माहौल, मुद्दे क्या हैं उन पर बात करूं। सर एक मिनट बात कर सकते हैं आपसे? जी जी, आप बरेली दर्पण बुलंद हिंदुस्तान पर हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। कैसा चुनावी माहौल है और कहा जाए कि कौन से मुद्दे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आप जिसको सोच करके आपने वोट किया होगा आज? विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या विकास चाहते हैं क्या? विकास हुआ भी है और विकास और भी चाहते हैं जी। किस तरह के विकास अयोध्या की अगर हम बात करें जो होने चाहिए तो नहीं हुए? अयोध्या को होने चाहिए, नहीं हुए क्या मतलब? हो रहे हैं विकास, अब हो रहे हैं, वही तो हो रहे हैं ना, उससे जी हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, जानवरों की बात भी कहते हैं, दूसरी बात है विकास कार्य भी हुए। विकास कार्य हो जो देश के हित में जी। कार्य करे, जी वही सोच करके आगे कार्य करना है। जी देश के हित में, जी जी देश के हित में तमाम चीज है। हाँ। भाई महंगाई है, हर चीज है, सड़क है, हर चीज है। जी। देश के हित में सब काम करें। हमारे लिए तो कोई स्पेशल काम करेंगे नहीं, सब जनता के हित के लिए जो कार्य करे विशेष तौर पर, जी। वही सबका हित है। चलिए, तो इन 5 सालों में देश के हित में काम हुआ या पिछली सरकारों ने किया? अब हमारे हिसाब से तो भाई कार्य हो रहा है देखने में। जी हर चीज जिसे जोड़ जड़ सड़कें थी और भी तमाम है व्यवस्था जी। बन रही है, तो उसको आगे जो भी आवे उसको बढ़ावे आगे भाई। चलिए, आप क्या कहेंगी चुनाव को लेकर? वोट डाल कर आ रही, क्या मन में दिमाग में था कि चलो आज वोट डाल? फिलहाल तो कुछ नहीं था इस समय जी, लेकिन हाँ वोट डालना था तो जहाँ पहले वोट डालना डाल दिए था थे, वहाँ डाल दिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ नहीं हम भी नहीं चाहते हैं डिस्क्लोज करें कुछ भी, लेकिन नौजवान हैं, नौजवानों से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। 2 नौजवान मिले हैं और अयोध्या नगरी के नौजवान हैं। क्या करते हैं आप? चलिए यही जान लेते हैं। मैंने अभी जस्ट एमटेक किया है और अब पीएचडी करने का इरादा बनाया है। चलिए, पीएचडी करेंगे, जॉब तलाशी? हाँ, जॉब तो तलाश कर रहे हैं, पर अभी ये 5 साल तो पूरे बीत गए, सिर्फ जॉब आनी थी आई नहीं, और आई तो अभी तक के उसका रिजल्ट आया नहीं। और ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये चुनाव की वजह से लॉलीपॉप इन्होंने दिया है। 4 साल तो खूब ज्यादा वैकेंसीज के लिए खाली बहाने बनाते गए, और जब वैकेंसी दिया सबसे लास्ट टाइम पे ताकि ये क्लियर ना हो सके, और इन्होंने लॉलीपॉप दिया है और इसके आगे कुछ नहीं किया इन्होंने। इन 5 सालों में नौकरियां नहीं मिली। बीटेक किया है आपने? मैंने एमटेक किया है, आप पीएचडी करने का जॉब कहा जाए नौकरी नहीं मिली तो चलो आपका इसका तो यह है कि चलो एमटेक में उस पर माफ किया, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। और भी मैं समझता हूँ बहुत सारी वैकेंसियां नहीं निकली, टीचिंग की भी नहीं निकली, ऐसे सभी लोगों के लिए है इस तरह का। हालांकि जब सरकार नहीं बनी थी, इलेक्शन हुआ था, तब बहुत रोजगार देने की बात की गई, बहुत ज्यादा रोजगार देने की बात की थी। और अभी भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि मैंने ये दावा किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, पर आप जमीनी स्तर पर देखिए यहाँ पर इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो ये है कि सरकार बदलनी चाहिए और वोट देना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से और सारे लोगों को भी कहना चाह रहे हैं, आज हम लोगों ने भी वोट दिया है और आप लोग भी अपने घर से बाहर निकले और जाकर के वोट दें पोलिंग बूथ पे जाकर। चलिए, एक बात बताइए, एक लंबे अरसे तक कहा जाए कि राम मंदिर का मुद्दा जो है उठता रहा, क्योंकि ये वही नगरी है, राम की नगरी है, यहीं पर ही राम मंदिर बन रहा है और कोर्ट ने फैसला दिया, खुशी की बात है, मंदिर बन रहा है। क्या उसका असर कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं, उसका असर नहीं है, क्योंकि जो इसका असर है यहाँ पर आजकल की जो आम जनता है वो विकास के मुद्दे पे और जॉब के मुद्दे पर और अपने जो पर्सनल जो सारे ट्रांसपोर्ट पे जो भी सारे काम हो रहे हैं वो सारे काम चाहिए जनता को सस्ती दवाइयाँ चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। जनता को क्या मिल रहा है? मंदिर से क्या मिल जाएगा या मस्जिद से क्या मिल जाएगा? हम दोनों के साथ नहीं है। हम ये चाहते हैं अगर मंदिर बन रही है अच्छी बात है, यहाँ पर हमारे अयोध्या का विकास होगा, इसी वजह से भी होगा क्योंकि अभी तक नहीं हो रहा था, पर अब विकास होगा, हम सपोर्ट में। पर जो अगर कोई वोट दे रहा है तो मंदिर के और मस्जिद के नाम पर वोट नहीं दे रहा, जो भी वोट दे रहा है वो इस बार विकास के मुद्दे पर वोट दे रहा है। और आने वाली जो सरकार होगी, जो भी सरकार थी, जो पिछली जो पूर्व सरकार बीत चुकी, उसका भी अच्छा कार्य हुआ था। इस बार सरकार में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ है और सरकार बदलनी चाहिए और सरकार बदलेगी भी 10 तारीख के बाद। चलिए, इशारों में क्या बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जी, मैं अभी बीटेक का छात्र हूँ। बीटेक का छात्र हैं, क्या रोजगार लगता है मिल जाएगा या रोजगार अब तो आप कर रहे हैं? रोजगार 4.75 लाख रोजगार मिली है इस सरकार में। गलत बात है कि आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिली। कोविड काल में जिस तरह से पूरा राज्य कैसे तराई कर रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश
अलग तरफ से कोविड से लड़ रहा था। तो कई सारे अच्छे काम हुए हैं, रोजगार भी दिया गया है और विकास भी हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ। पिछली सरकारों से बेहतर विकास भी हुई, पिछली सरकारों से बेहतर रोजगार भी मिला, राष्ट्र के हित में काम भी हुआ, राम मंदिर भी बन रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। चलिए, राशन मिल रहा है। लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमको रोजगार दे दिए। लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिला है, ये बात है। कोविड का दौर आया तो लोग बेरोजगार हुए, ये भी हुआ कि लोग सड़क पर थे, बहुत परेशानी भी हुई और बेरोजगारी बहुत बड़ी है, महंगाई बहुत बड़ी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि राशन नहीं चाहिए हमको तो साहब आप रोजगार दे दीजिए, जो कि वो तो ज्यादा तादाद है जो रोजगार भी 4 लगभग 4.5 लाख रोजगार मिला है। अन्य सरकारों से अच्छे रोजगार इस सरकार में मिले हैं। पिछली सरकारों में 3 लाख तक रोजगार मिली थी, अभी 4 लाख। जी। चलिए, मुद्दे तो कुछ दिमाग में होंगे जिसको सोच करके वोट डालने गए। अब वोट पड़ गया, बात समझो। सुनिए, अब जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। अब 10 तारीख के बाद मुद्दा सिर्फ विकास है, विकास हो रहा है, विकास आगे भी होता रहेगा। अयोध्या हमारे सब वही तो मान लो के देव क्या हुआ, कमल का फूल वही देव है, वही देव। मजबूरी है। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि एयरपोर्ट बनता है, बगलिए मंदिर भी बन नहीं रहा, मंदिर बन गए, सीवर लाइन पड़ गए, तो अब कहाँ चला जाए। और आज वोट पड़ गया, कहानी खत्म। अब 10 तारीख को मिला जाए। 10 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला, क्या लग रहा है? भाजपा जीते 300 प्लस से 300 प्लस। बहुत अच्छी बात है। सबके अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है कि रोजगार नहीं मिला, हम परेशान हैं, इस तरह की चीजें भी लोग कहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए। चलिए, आप बताइए क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करते हैं यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। चलिए, तो बहरहाल क्या कहेंगे, वोट कैसा पड़ रहा है अयोध्या में? वो तो सही पड़ रहा है सर। ये भी तो लग पड़ रहा है कि साइकिल ही जीतेगी यहाँ से। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पुल निकलेगा, सब एयरपोर्ट बन गया, विकास हो रहा है अयोध्या में। 300 प्लस जाएगी सपा। तेज नारायण पांडे 1 लाख वोट से विन। चलिए, एक मिनट हमसे भी बात कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं है। चलिए, बहरहाल हमने यहाँ देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या का जो यहाँ पर बूथ पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे सभी तरह के वोटर्स थे। कुछ कहते हैं विकास के बारे में हम बात करना चाहते हैं, विकास नहीं हुआ। कुछ कहते हैं नहीं विकास हुआ है। बहरहाल जो भी है, बहुत सारे लोगों ने अपील भी किया कि वोट जरूर डालिए। लोग वोट डाल कर आ रहे हैं। 10 तारीख को रिजल्ट आना है। बहरहाल अभी समय बाकी है। 5वां चरण का मतदान है, 6ठे और 7वें चरण में जहाँ जहाँ मतदान है बरेली दर्पण वहाँ भी जाएगा और कवरेज करेगा, लोगों से बात करेगा। दोस्तों, आप भी अभी समय है, अगर आपने वोट नहीं डाला है तो वोट जरूर डालिए। आप अगर सरकार को बदलना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं तब भी वोट डालिए। अगर आप सरकार से संतुष्ट हैं तब भी वोट जरूर डालिए। चलिए, अयोध्या में ही कहीं और चलते हैं, कुछ और लोगों से बातें करते हैं, कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।